बच्चों, आज हम जो विषय ले रहे हैं उसका नाम है रीढ़ की हड्डी। जगदीश चंद्र माथुर की यह रचना एक नाटक के रूप में, एकांकी के रूप में है और इस कहानी में जो है नारी सम्मान पर जो है उसे दृष्टांत किया गया है, दिखाया गया इस प्रकार से। तो आज हम देखेंगे रीढ़ की हड्डी। सबसे पहले इसके पात्र परिचय देखते हैं। रीढ़ की हड्डी में जो है इस प्रकार से 6 पात्र मुख्य है। पहला है उमा। उमा क्या है? बीए पास है, चित्रवान लड़की है, अच्छे चरित्र की है, पढ़ी लिखी लड़की है। फिर है रामसू। रामसू उमा के पिताजी है। प्रेमा तीसरा पात्र है। प्रेमा प्रेमा उमा की माता जी का नाम है। उसके बाद हमारे पास चौथा नंबर 4 पर जो पात्र है वो है शंकर। शंकर उमा को देखने आने वाला एक लड़का है, बीएससी पास करके मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है। उसके बाद गोपाल प्रसाद। गोपाल प्रसाद शंकर जी के पिता है, जो पेशे से वकील है, एक सोसाइटी में सम्मानित व्यक्ति है, उनका मान सम्मान है समाज के अंदर इस प्रकार से। और अंत में है नौकर, उमा के घर में नौकर है। तो इस कहानी में पात्र परिचय को देखते हुए आपको लग रहा होगा कि इस कहानी के मुख्य पात्र कौन है? उमा। ये सारी कहानी उमा पर केंद्रित है, एक लड़की पर केंद्रित है और नाम दिया गया इसको रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी नाटक में क्या होता है कि इसके अंदर उमा को देखने के लिए शंकर और अपने बेटे गोपाल प्रसाद के साथ रामसूत के घर आते हैं। स्थान क्या है? उमा का घर या रामसूत जी के घर में आते हैं। और कथावस्तु क्या है? नारी सम्मान पर आधारित है। कथावस्तु इस प्रकार से कि रामसूत जी के घर में उमा के देखने के लिए शंकर और उनके पिता गोपाल प्रसाद आते हैं। उनकी देखभाल के लिए इस प्रकार से अच्छी तैयारी करते हैं, तख्त पर मेज इत्यादि जो है बिछाते हैं, नाश्ता वगैरह की तैयारी करते हैं, अच्छा नाश्ता रखते हैं। रामसूत जी अपनी पत्नी को कह रहे हैं, प्रेमा को, कि तुम अपनी बेटी को समझा लेना कि वो क्या है कि अच्छी तरह से बातचीत करे, जबकि उमा को जो है दिखावे में, सास सजावट में विचार नहीं था, जैसा है वैसा दिखने में विचार था। वो कहती है प्रेमा की आपकी बेटी तो मुंह फैला बैठी है, वो तो विवाह के नाम पर जो है या सास सजावट के नाम पर जो है मुंह फैला लेती है। आपने अपनी बेटी को ज्यादा पढ़ा करके ये क्या किया या सिर चढ़ा लिया। हमारा जमाना था जब क्या है कम से बस 10वीं करवाए और उसके बाद क्या है कि घर गृहस्थी का, होम साइंस का जो घर का काम सिखाया चला। तो इस प्रकार से कहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आप कोशिश करना। और गोपाल प्रसाद जो है शंकर के पिताजी है, वो पुराने विचार के वकील है पेशे से, लेकिन है पुराने विचार। वो सोचते हैं कि पुरुष क्या करता है कि पुरुष प्रधान समाज के समर्थक हैं कि पुरुष को जो है घर से बाहर काम करके कमा के लाना चाहिए और स्त्री को बाहर नहीं जाना चाहिए, उसे घर का काम का चूल्हा चौका जो रसोई में काम करना चाहिए इस प्रकार से। इसलिए वो अपने बेटे शंकर के लिए अधिक पढ़ी लिखी जो है बहू नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि उनकी जो बहू है सिर्फ 10वीं पास हो। वो प्रेमा से कहता है कि उनकी विचारधारा ऐसी है, इसलिए उमा को कहना कि वो अपनी पढ़ाई के बारे में अधिक ना बताए, केवल 10वीं पास होता है। तो प्रेमा कहती है मुझे नहीं लगता कि उमा अपनी पढ़ाई के विषय में कुछ झूठ बोल सकेगी। फिर भी रामसूत कहता है कि उसकी हाँ में हाँ करना। और इस प्रकार से जो है गोपाल प्रसाद और शंकर जब उसे देखने के लिए आते हैं तो रामसूत उनकी इस आवभक्त में लगता है उनके पास बैठता है। फिर जैसे बातें चलती हैं गोपाल प्रसाद और रामसूत अपने जमाने की बातें, पिछली बातें करते हैं, पिछली बातें भी होती हैं, ऐसी बातें नहीं, लेकिन ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि वर्तमान को वो तुलना करते हैं अपने जमाने से। क्योंकि समय, हर समय की अपनी गति होती है, अपना अपना समय होता है और समय के अनुकूल ही व्यक्ति को ढल जाना चाहिए, नहीं तो परेशान होता है। लेकिन रामसूत और गोपाल प्रसाद अपने जमाने को सही ठहराते हैं और वर्तमान समय को कहते हैं कि ये गलत है, जबकि समय गलत नहीं होता, समय के अनुसार परिवर्तन होता रहता है इस प्रकार से। और मुझसे कुछ में ढालना चाहिए ये स्थिति इसमें लेखक ने जो है जगदीश चंद्र माथुर ने ये भी स्पष्ट किया, इसकी ओर इशारा किया। उसके बाद क्या होता है, उमा जो लड़की है वो तस्त्री लेकर के जो है पान रख करके लेके आती है। और जब वो पान रखती है तो उसकी जो है आंखों पर चश्मा होता है, चश्मे को देख करके
जो रामस्वरूप है गोपाल प्रसाद चौंक होता है, चश्मा चश्मा कैसे लगा है, कहीं पढ़ाई वढ़ाई के काम तो नहीं? तो उसने कहा, तो रामस्वरूप नहीं नहीं पढ़ाई के लिए नहीं, 10वीं पास है, लेकिन इसने क्या है कि आंखों पर जो है आंखें तो नहीं आ गई इस कारण से, पीछे इस कारण चश्मा लगा है। झूठ बोलते इस प्रकार से अपनी बेटी का रिश्ता करने के लिए जैसे तैसे भी एक पिता की मजबूरी, लड़की के पिता की क्या मजबूरी होती है, किस प्रकार से हो सकता है कि किसी प्रकार से बेटी का विवाह हो जाए, रिश्ता तय हो जाए, वो कई बातें छिपाता है। मजबूर पिता रामस्वरूप इस प्रकार से। गोपाल प्रसाद एक क्या है जो पुरानी विचारधारा का और मीन में निकालने वाला व्यक्ति इस प्रकार से। जब बार बार पढ़ाई के बारे में कहते हैं तो उमा जो है उमा से कहता है कि आप चल के दिखाओ, गाना गा के दिखाओ, इस प्रकार से पूछता है। और जब पढ़ाई के बारे में फिर बात करता है तो उमा को क्या है क्रोध आ जाता है, तो कहती है कि हाँ मैंने बीए पास किया है, कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन आपका बेटा जो शंकर है ये पिछली वर्ष फरवरी मास में क्या है लड़कियों के हॉस्टल के पास चक्कर काटते हुए नौकरानी के द्वारा पकड़ा गया था और नौकरानी के पैर पकड़ के माफी मांग करके इसने अपनी जान छुड़ाई। मैंने बीए किया है लेकिन आपके बेटे की तरह मैं चरित्रहीन नहीं हूं। तो इस प्रकार से गोपाल प्रसाद कहते हैं बड़ी हद है, बीए किया बता रहे 10वीं है, कैसे कैसे लोग हैं। तो वो कहते हैं हाँ ठीक है, लेकिन आप घर जाते हुए जरा देखना कि आपके बेटे के बैकबोन है कि नहीं, अर्थात रीढ़ की हड्डी है कि नहीं। रीढ़ की हड्डी शीर्षक दिया, क्यों दिया? रीढ़ की हड्डी पे व्यक्ति खड़ा रहता है, मेन होती है रीढ़ की हड्डी, उसके सहारे व्यक्ति जो खड़ा रहता है। लेकिन रीढ़ की हड्डी यहाँ पर चरित्र से ही, व्यक्ति का चरित्र है तो वो समाज में खड़ा रहेगा, यदि व्यक्ति का चरित्र नहीं है उसकी रीढ़ की हड्डी समाप्त हो चुकी है, अर्थात वो समाज में खड़ा नहीं हो सकता। इस प्रकार से इस नाटक को रीढ़ की हड्डी जो है सार्थक कहा गया है। और मुख्य क्या दिखाया गया है, मुख्य समस्या यह दिखाई गई है नारी सम्मान की। लड़की कोई फर्नीचर नहीं है या मेज नहीं इसको उठ उठ के देखा जाए, इस प्रकार से मापा जाए नापा जाए, या कद काठ इस प्रकार से रंग रूप देखा जाए, बल्कि वो भी एक प्राणी है और मनुष्य की तरह विचार होना चाहिए। इस प्रकार की जो है विवाह के अंदर जो दहेज की या इस प्रकार की जो मेन चीज क्या है लड़की के बारे में सोच है वो बदलनी चाहिए, ये बात इसमें रखी गई है। आप इस पाठ को ध्यान से देखना और भी समझ में आएगा। धन्यवाद।